समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। सरकार ये कहती है कि ये मुद्दा सुनने के लिए लायक नहीं है। याचिकाकर्ता ये कहते हैं कि हमें मौलिक अधिकार दे दो, हमें कानूनी व्यवस्था में शामिल कर लो, और सीजीआई चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और सीजीआई ने खैर सरकार को विरोध करने के लिए फटकार भी दी है। तो आखिर ये सेम सेक्स मैरिज है क्या, इस पर कानून क्या कहता है, केंद्र सरकार इसके क्यों खिलाफ है और कौन से देशों में ये लीगल है, समझ लीजिए रिंझन के इन 5 पॉइंट्स। पहला है कि सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अब देखिए, सेम सेक्स मैरिज का मतलब ये हो कि अगर कोई लड़का लड़के से शादी करना चाहे, या कोई लड़की लड़की से शादी करना चाहे, या फिर कोई ट्रांसजेंडर किसी से भी शादी करना चाहे। तो सबसे पहले आप सुनिए कि याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने क्या कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हम किससे शादी करें यह हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज के बाद हमें तानों से मुक्ति मिलेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाना चाहिए, यानी पति पत्नी की जगह जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। हमें भी बराबरी का हक दिया जाए, गंदी नजर से ना देखा जाए। जब देश में कोई कानून बन जाता है तो समाज धीरे धीरे उसे अपना लेता है। हमें भी शादी के बाद का सम्मान चाहिए। LGBTQ लोगों को समान दर्जा मिलना चाहिए। अब लोगों की सोच बदलनी है। अगर हमें संभोग का अधिकार है तो शादी का भी कानूनी अधिकार मिल जाना चाहिए। शादी लीगल ना होने की वजह से हमें ग्रेच्युटी, गोद लेने, सरोगेसी, जॉइंट अकाउंट और टैक्स में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा कि सेम सेक्स मैरिज पर तो सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए, और अगर हो भी तो हर धर्म और राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स की पहले राय ले लेनी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए। विवाह का कानून पति और पत्नी के हिसाब से बनाया गया है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ बदलाव करेगा तो ये तो एक नया कानून लिखने वाली बात हो जाएगी। कानून बनाना संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ये फैसला पार्लियामेंट को लेना चाहिए। हमें धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ का भी ध्यान रखना होगा, हिंदू मुसलमान का भी ध्यान रखना होगा। समलैंगिक विवाह प्रकृति के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सबसे पहले तो केंद्र सरकार हमें ये ना बताए कि किसको सुनना है और किसको नहीं। हम कार्रवाई के इंचार्ज हैं। हम पहले सारे याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे। हमारा फैसला पर्सनल लॉ पर असर नहीं डालेगा। हमें बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ये फैसला आने वाली पीढ़ी पर असर डालेगा। सीजीआई ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि आपके प्राइवेट पार्ट क्या है या आपके जननांग क्या है, ये उससे कहीं जटिल है। जब स्पेशल मैरिज एक्ट पुरुष और महिला की बात करता है तो पुरुष महिला की धारणा पूरी तरह से प्राइवेट पार्ट पर आधारित नहीं है। संविधान और कानून बदल रहे हैं, समाज को भी बदलने दीजिए, और साथ ही समाज में बदलावों के प्रति संसद की प्रतिक्रिया को भी। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसमें विधायिकी का भी तत्व है। हमें इस मामले में हर चीज पर फैसला करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ क्यों है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि जितनी भी ये सारी याचिका आई हैं, आप इसको खारिज कर दीजिए। केंद्र सरकार ये कहती है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि याचिकाकर्ता सेम सेक्स मैरिज के लिए मौलिक अधिकार का दावा करेंगे। आपको याद दिला दें कि भारत में सेम सेक्स रिलेशनशिप अब लीगल है, यानी कोई भी LGBTQ कम्युनिटी किसी के साथ भी रह सकती है, संभोग कर सकती है। इस पर देश में कोई सजा नहीं मिलेगी। फिर भी सरकार ये कहती है कि सेम सेक्स मैरिज भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत और इन सब कई मुद्दों पर बहुत सारी डिफिकल्टीज और कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगी। इन मामलों से संबंधित सभी नियम और कानून पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित हैं। अब तीसरा है कि सेम सेक्स मैरिज पे, समलैंगिक विवाह पर देश का कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक भारत में सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल्स कपल यानी एक महिला और एक पुरुष ही शादी कर सकते हैं। इसे कानूनी तौर पर सख्ती से लागू किया जाता है। भारत में शादियों को धर्म के मुताबिक कई वर्गों में बांटा जाता है, जिनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम है। इन सभी कानूनों में कोई भी समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह से जुड़ा हुआ अधिनियम नहीं है। संविधान की धारा 377 कहती थी कि अगर प्रकृति के खिलाफ जाकर संभोग किया तो उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। 2018 में LGBTQ ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और ये कानून को रद्द करवा दिया। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के तहत कोई 2 व्यक्ति शादी कर सकते हैं अगर मेल की उम्र 21 साल हो और फीमेल की उम्र 18 साल हो चुकी है। चौथा है कि सेम सेक्स मैरिज पर पूरी दुनिया क्या सोचती है और क्या कानून बनाए गए हैं। अब देखिए, समलैंगिक विवाह को लीगल करने वाले अभी तक 34 कंट्रीज हैं। ये देखिए आप, अभी तक 34 ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। हालांकि इसमें से ज्यादातर पश्चिम यूरोप और अमेरिका के देश हैं। एशिया में केवल ताइवान समलैंगिक विवाह की अनुमति देता है।
एशियाई देशों में सेम सेक्स मैरिज पर विवाद की स्थिति अभी भी है। यूएस के माइकल मैकॉनल और जैक बेकर ने 1971 में पहली कानूनी सेम सेक्स मैरिज की। 1989 में डेनमार्क और नीदरलैंड्स पहले ऐसे देश बने जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया। अब आप ये जान लीजिए कि इन 34 देशों में से कौन कौन से देश ऐसे हैं जिधर सेम सेक्स मैरिज लीगल है। तो ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और 5वें पॉइंट पे हम आते हैं कि आखिर ये सेम सेक्स मैरिज होती क्या है। अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता है कि LGBTQ क्या होता है, तो इस पॉइंट से आप समझिए कि ये सब है क्या। समलैंगिक विवाह का अर्थ है कि अगर लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाकर शादी करना चाहे तो उसे देश कानूनी तौर से अपनाए। यहीं अगर लड़की भी किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहे तो उसे संविधान अपनाए। उनको सारी सुख सुविधाएं मिले जो एक नॉर्मल पुरुष और महिला के बीच की शादी को मिलती है। अब सब सोचते हैं कि आखिर ये LGBTQ कम्युनिटी है क्या। तो LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, असेक्सुअल एंड मोर। अगर सेम सेक्स मैरिज भारत में लीगल हो जाता है तो कोई भी इंसान अपने इच्छा के अनुसार किसी से भी शादी कर सकता है। कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस इसके बीच नहीं आएगा और कानूनी तौर से उन्हें कई सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। अब आप सेम सेक्स मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।